कितने मार्क्स बन रहे बेटा आपके? सर मेरे 700 आउट ऑफ 720। तो 12th के साथ है कि ड्रॉपर था? ड्रॉप था इस नहीं साल? सर, 12th के साथ फर्स्ट ईयर। अच्छा। और मेनली फिजिक्स वीक था, तो फिर अच्छा। फिजिक्स को थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा की। तो इससे अच्छा। अच्छा छोटे छोटे गोल सेट कर लो। उन छोटे छोटे गोल्स को मीट करोगे तो एक क्यूमुलेटिव बड़ा गोल जो है आपका नीट एंड में, बहुत बढ़िया। उसकी तैयारी आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। जब मैं अपनी 2 साल की जर्नी को देखती हूँ पीछे मुड़ के, तो समझ में आता है कि पेशेंस जो था वो मेरा कई बार टेस्ट हुआ है और कई बार बाकी लोगों का भी होगा। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और एक सेल्फ बिलीफ रखना कि मैं कर सकती हूँ, वो भी जरूरी है। हेलो सर, गुड हेलो। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कितने मार्क्स बन रहे बेटा आपके? सर मेरे 700 आउट ऑफ 720। अच्छा, 700 मार्क्स है। जी सर। किस स्टेट से हो बेटा आप? महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र से हो आपका। तो 12th के साथ है कि ड्रॉपर था? ड्रॉप था इस नहीं साल? सर, 12th के साथ फर्स्ट ईयर। अच्छा, 12th के साथ है। जी बढ़िया बढ़िया, सर। तो बहुत अच्छा स्कोर आ गया आपका। कितना थैंक रहा? यू सर। कितना बायो में, कितना फिजिक्स में, कितना है केमिस्ट्री में, कितना है? सो सर बायो में 350 है। ऑल्दो अच्छा। वो जो एक बोनस क्वेश्चन होना चाहिए था एनाटॉमी बॉटनी वाला? वाला, उसको हटा एनाटॉमी। दे। हाँ, उसको हटा दे तो 355 है। अच्छा। फिजिक्स में 180 ऑन 180, बढ़िया। और केमिस्ट्री में 170। 170। यस सर। बढ़िया है बेटा, आपका काफी अच्छा स्कोर आ गया। और आपका कैसा रहा बेटा पूरा जर्नी? थोड़ा सा बताओ मुझे अपने बारे में कि। तो सर मैंने अपनी जो प्रिपरेशन थी वो 11th में शुरू की थी प्रॉपर। 10th और 11th के बीच का जो गैप था उसमें थोड़े बहुत लेक्चर्स देखे थे। बाकी मेन 11 12th में शुरू की थी मैंने। अच्छा। और मतलब ऐसे बहुत स्मूथ जर्नी तो नहीं थी, क्योंकि 11th में जब नया नया जब शुरू किया था तब इतना आइडिया नहीं था क्या कैसे करना है। तो थोड़ा अच्छा। अनप्लैन्ड सा ही चल रहा था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम हुआ और मैं 12th में एंटर हुई, तो अच्छे से समझा कि क्या करना है कैसे करना है, और स्ट्रक्चर्ड वे में फिर पढ़ाई शुरू की मैंने। और मतलब 11th में ऐसा था कि फिजिक्स थोड़ा वीक था, और मेनली फिजिक्स वीक था। बायो बायो पे ज्यादा फोकस रहता था क्योंकि बायो फेवरेट सब्जेक्ट भी था, तो मैं बायो अच्छा। ही करती रहती थी ऑलमोस्ट हमेशा। फिर वो समझ में आया कि 11th में मेरा को जो नीचे लेके जा रहा है वो फिजिक्स है। तो फिर अच्छा। फिजिक्स को थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा की, डेली प्रैक्टिस की, उसकी एक ऐसे शेड्यूल बनाया कि एवरी डे आई डू फिजिक्स फॉर 2 आवर्स। तो वैसे किया फिजिक्स का। तो धीरे धीरे फिर फिजिक्स में भी इंटरेस्ट आने लगा। तो इस हिसाब से फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को थोड़ा इक्वल इक्वल लेवल पे लेके आई कि आई एम गुड विथ ऑल थ्री ऑफ देम। 12th जो था अच्छा। वो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी था 11th से, इजी था। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि 11th में कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था कैसे क्या करना है। 12th तक थोड़ा समझ में आ गया था, अक्कल आ गई थी थोड़ी। और फिर 12th भी ऐसे ही नॉर्मली फिजिक्स केम बायो किया। धीरे धीरे समझा कि अब 11th का भी रिवाइज करना है। तो फिर मैं जो टेस्ट वेस्ट देती थी उसमें एनालाइज करती थी, और कि कौन से चैप्टर्स में से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, फिर वो चैप्टर पहले रिवाइज करती थी। अच्छा तो बेटा, उस एक हिसाब चीज से पूछना चाहूंगा मैं आपसे। आपको कब लगा कि 12th में मुझे अब 11th दोबारा रिवाइज करनी है? मतलब स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दिया था कि थोड़ा सा नहीं नहीं आगे? सर। नहीं नहीं सर, तो क्या हुआ था कि मेरे को लग रहा था मेरा 11th अच्छा है, स्ट्रांग है, हो रहा है धीरे धीरे, स्पेशली केम और बायो में। बट अच्छा। फिर 12th में मैंने जब थोड़े टेस्ट दिए, जब थोड़ा रिवाइज किया, और फिर जब ऐसे बैठ के एक दिन ऐसे ही सोच रही थी कि मतलब ये चैप्टर में से और क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तब हाँ। समझा कि वो जो 11th का जो चैप्टर जिसके बारे में सोच रही थी उसमें इतनी सारी चीजें याद नहीं थी मेरे को। हाँ। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने 12th शुरू तो कर दिया है, बट उस चक्कर में मैं 11th का भी पीछे का थोड़ा भूल रही हूँ, तो मेरे को 11th भी करना पड़ेगा रिवाइज। फिर तो मेजरली टेस्ट के बेसिस पे। किस मंथ में आपने करा कि अब मुझे 11th भी रिवाइज करना, और आप करने लगे थे स्टार्टिंग से ही कि सर बाद में आगे जाके? नहीं नहीं, काफी थोड़ा लेट हुआ था, मतलब ऐसे एकदम से 12th शुरू होने के बाद तुरंत 11th तो नहीं किया था मैंने। Okay. क्योंकि इनिशियली 12th शुरू करने के बाद उसके भी थोड़े चैप्टर्स का हैंग आने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगा था। फिर उसके बाद 11th शुरू किया था। अच्छा, एक चीज बेटा मैं जानना चाह रहा हूँ। जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है ना, मतलब सितंबर चल रहा है, अक्टूबर आ जाएगा फिर। जी इस सर। समय 12th वाले बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 11th करूं कि 12th करूं, क्योंकि उन लोग को ऐसा लगता है कि 12th खराब ना हो जाए। और फिर यस। 11th जब वो करने जाते हैं तो उनको ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा होता। यस सर। सो ऐसा सर आपके साथ अभी भी आई हुआ? वुड से, हाँ ऐसा हुआ है मेरे साथ, बट अभी आई वुड से कि एक गोल रखो अपना पोर्शन हाँ। कंप्लीशन का, कि इस टाइम तक मेरे को पोर्शन कंप्लीट करना है। क्लास के अच्छा। साथ साथ पोर्शन करते जाओ अपना।
और फिर जैसे जैसे बीच बीच में टाइम मिले तो 11th का भी कर लो। तो मैंने मेरे लिए क्या किया था कि मेरी केवीपीवाई जो थी इनिशियली वो नवंबर में आने वाली थी, नवंबर में अच्छा होने वाली थी केवीपीवाई। तो मैंने केवीपीवाई को अपना एक टेम्पररी गोल मान लिया था कि इस तारीख तक मेरे को 11th के इतने टॉपिक्स रिवाइज करने हैं और 12th का इतना पोर्शन कवर करना है। तो अब मेरे हाँ। पास केवीपीवाई एक डेडलाइन सेट हो गई थी मेरी, और फिर मैंने अपनी जी जान लगा दी वो डेडलाइन को मीट करने में। हाँ, अब मैं मतलब यहाँ से एक चीज समझ पा रहा हूँ कि छोटे छोटे गोल बना के उसको आप अचीव करते चले जी गए सर। वहां पर। जी सर, वही है आपकी क्योंकि केवीपीवाई में कितनी रैंक है बेटा? केवीपीवाई में कितना है? केवीपीवाई में 156 रैंक थी सर। बढ़िया बढ़िया। और उसके अलावा आपने 12th में भी काफी अच्छा स्कोर किया है। जी सर, 12th में मेरे 94% आए थे। हाँ, बढ़िया है बढ़िया बेटा। मतलब मेरे को ये चीज समझ में आएगी, जैसे आप बता रहे हो कि यार छोटे छोटे गोल बनाते हैं तो उससे थोड़ा अचीव होने लगता है, तो फिर हम हाँ आगे सर। बढ़ने लगते हैं। यस सर, नहीं तो क्या होता है सर कि मतलब जैसे फ्यूचर का बहुत आगे का सोच लिया तो उसके बाद टेंशन होने लगती है कि मेरा इतना नहीं हाँ। हुआ है, इतना नहीं हुआ है, तो उस चक्कर में जो प्रेजेंट में जो मैं चीजें कर सकती हूँ मैं वो भी नहीं करती हूँ। तो इससे अच्छा, अच्छा छोटे छोटे गोल सेट कर लो। उन छोटे छोटे गोल्स को मीट करोगे तो एक क्यूमुलेटिव बड़ा गोल जो है आपका नीट एंड में, बहुत उसकी बढ़िया। तैयारी आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। अच्छा, आपको कब फील होने लग रहा था कि मतलब जैसे मार्च में, अगस्त, सॉरी मार्च में, अप्रैल में या मई में, कब फील होने लग रहा था कि यार इस साल मेरा हो सकता है, या स्कोर से लग रहा था, या कॉन्फिडेंस आ रहा था? ऐसा क्या लग रहा था मतलब कि इस साल मतलब हो जाएगा, अच्छा स्कोर आएगा, ऐसा कुछ फील हो रहा था क्या? तो सर मतलब 12th में मैंने जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, टेस्ट दिए, और तो समझ रहा था कि मैं कर तो सकती हूँ, आता तो हाँ। है मेरे को। फिर धीरे धीरे मेहनत और थोड़ी बढ़ाई। फिर उसके बाद मेरा जैसे केवीपीवाई में अच्छा स्कोर आया, अच्छे मार्क्स आए और रैंक अच्छी आई, तो एक बूस्टअप मिला, बहुत अच्छा बूस्ट मिला बढ़िया। कॉन्फिडेंस का कि इस साल तो अच्छे मार्क्स से नीट निकल जाएगा। अच्छा, चलो तो बढ़िया बेटा। मतलब मेरे को ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल में समझ में आ लग गया गया, था। आ हाँ, गया था कि मतलब हाँ कि इस साल मेरा, अच्छा हो सकता है। हाँ, हालांकि मेरे को वो कॉन्फिडेंस ये था कि मैं जीएमसी तो पहुंच जाऊंगी, मेडिकल में जीएमसी तो पहुंच जाऊंगी। वो मेरे को 11th के एंड से ही समझ में आ गया था कि जीएमसी पहुंच जाऊंगी मैं। बट कौन सा जीएमसी, कौन सा कॉलेज, कितना अच्छा कॉलेज, वो मेरे को फिर धीरे धीरे थोड़ा लेट होके समझ में आया कि मैं अच्छे जीएमसी भी पहुंच सकती हूँ। अच्छा, एक चीज बेटा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी मतलब मैं, जैसे आप 12th के साथ आपने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 12th के साथ जो बच्चे करते हैं उनको इस समय बड़ा प्रेशर रहता है। जी ठीक है। सर। और स्कूल का एग्जाम भी, तो स्कूल का एग्जाम कैसे मैनेज कर लेते थे? इसके बीच में हो जाता था मतलब उसमें, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होती थी कि यार हम ये पढ़ रहे हैं फिर वो छूट रहा है, टेस्ट भी देना ऑनलाइन का, मतलब ऑफलाइन टेस्ट क्या, कैसे कैसे करते थे ये सारा? तो सर मतलब मैंने तो क्या किया था कि स्कूल की एग्जाम पे थोड़ा सा कम फोकस किया था। अच्छा स्पेशली जैसे फिजिक्स केम बायो है, हमारा क्योंकि ऑनलाइन ही होता था तो मैं एग्जाम के बस 2-3 दिन पहले ही पढ़ती थी। अच्छा। इनफैक्ट इवन बोर्ड्स के लिए जो था, तो मैं फिजिक्स केम बायो में इतनी मेहनत नहीं लगी मेरे को, क्योंकि नीट के जैसा ही पोर्शन है उसका। तो मैं हम्म। अपना नीट जितना करके गई थी अच्छे से। बाकी जो बढ़िया बढ़िया। 3 मेरे सब्जेक्ट थे, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, उनके लिए मैंने 3-4 दिन पहले पढ़ाई शुरू की थी। अच्छा। और अब जैसे बड़े बड़े गैप्स मिलते थे कभी कभी दो एग्जाम के बीच में, जैसे ज्योग्राफी के पहले मेरे को 7 दिन का गैप था, तो मैंने उस समय पूरा ज्योग्राफी नहीं किया, पूरे समय मैंने तीन अच्छा। चार दिन ज्योग्राफी किया। और फिर उसके बाद बीच बीच में मैं मॉक टेस्ट दे रही थी। तो इस तरीके से मैं नीट के भी टच में थी और मैं बोर्ड का भी कर रही थी। अच्छा, एक चीज और पूछूंगा बेटा, लास्ट में जाके आपको कितना टाइम लगता था पूरा सिलेबस रिवाइज करने में, जैसे बायो वगैरह का हो गया या कुछ ऐसे? तो सर मतलब जैसे जैसे मेरे चैप्टर्स पक्के होते गए तो उन्हें रिवाइज करने में कम टाइम लगते जा रहा था। हालांकि लास्ट में, मतलब लास्ट के 2 महीने आसपास, तो तब मेरा थोड़ा एफिशिएंसी कम हो गई थी। तो वो एक अच्छा थोड़ा लो लो पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि तब इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही थी, तो तब बेटा, थोड़ा लैग आता ज्यादा है, ये टाइम। सबको आता है, सबको लैग आता है, बीच बीच में एक लैग्स हाँ आते हैं, ये सबके साथ है ये। इसमें क्या होता है, मतलब हाँ हम लोग फील करते हैं कि बच्चा अगर उस लैग को पकड़ के बैठ जाता है तो और 2 दिन वेस्ट होते हैं। राइट राइट। तो हाँ तो तब वो। फिर थोड़ा, नहीं हो रही थी रिवीजन, थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा था, तब मैंने रिवीजन को थोड़ा होल्ड पे रखा। टेस्ट दिए, क्वेश्चंस किए खूब सारे, उससे फिर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया और फिर वापस रिवीजन किया।
तो जैसे पहले एनाटॉमी अगर मैं रिवाइज कर रही हूँ, प्लांट एनाटॉमी एक चैप्टर लिया मैंने, उसे रिवाइज करने में मेरे 4 घंटे ऑलमोस्ट चले जाते थे, क्योंकि वो थोड़ा टफ चैप्टर था, हाँ, मेरे को टाइम भी लगता था। डाटा भी है उसमें बेटा, अच्छा खासा डाटा। हाँ हाँ, बट देन एज एंड व्हेन टाइम गया और बार रिवाइज किया उसे, तो मेरा 1.5 आवर 2 आवर्स में हो जाता था। तो फिर पहले मेरे को पूरा चैप्टर रिवाइज करने में ऐसा होता था कि थोड़ा मन में सोचूं कि हाँ ये चीज इधर इधर है, ऐसा ऐसा लिखा है। बट फिर जब मेरा एक बार चैप्टर अच्छे से लर्न हो गया, तो उसके बाद एक थरो रीडिंग एनसीईआरटी की वो भी काफी हो जाती थी। अच्छा बेटा, आपके स्कोर से एक चीज मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी एक्यूरेसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू, क्योंकि आपने 11th में स्टार्ट किया, और जी मतलब जिस स्कोर पे आप पहुंचे हुए हो वो 11th के बाद पहुंचने के लिए मतलब आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी ना कंपैरेटिवली आपके टेस्ट में, जी। ये जो मुझे तो समझ में फिर आ रहा है। मतलब नीट में एक्यूरेसी डेफिनेटली ज्यादा थी, बट ऐसा नहीं है कि मेरे थ्रू आउट द टेस्ट में मेरी अच्छा। एक्यूरेसी बहुत थी। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि मैंने एक टेस्ट दिया था, उसमें मैंने फिजिक्स में 7 सिली मिस्टेक्स की थी। सिली ओके। मिस्टेक ओके। 7 से ऊपर सिली मिस्टेक्स की थी मैंने। तो मेरी ओके। एक्यूरेसी इतनी खास नहीं थी शुरू से, सिली मिस्टेक्स बहुत होती थी, कैलकुलेशन एरर बहुत होते थे। तो उसका मेन रीजन वही था कि कंसंट्रेशन थोड़ा कम रहता था जब मैं टेस्ट देती थी। तो क्योंकि शुरू से आदत नहीं रहती ना वैसे 3 घंटे बैठने की कंटिन्यूस सिर्फ टेस्ट देने की। बट वो धीरे धीरे एज एंड व्हेन मैंने और टेस्ट दिए, तो मैंने खुद को फिर थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया कि अब मेरे को और कंसंट्रेट करके करना है। जहाँ क्वेश्चन मेरे को समझ रहा है कि ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा लगेगा, उसे और थोड़ा ध्यान से करना है। तो वो धीरे धीरे करके टुवर्ड्स एंड ऑफ 12th ही मेरी वो एक्यूरेसी थोड़ी इम्प्रूव हुई। नहीं तो काफी सिली मिस्टेक्स होती थी। और मेरे अच्छा। साथ एक चीज ये थी सर कि मैं बहुत स्पीड में करती थी पेपर। मतलब मेरे को पेपर फिनिश करने की घाई बहुत रहती थी। अगर लोगों का पेपर 3 hours 20 minutes का 3 hours में हो रहा है, तो मेरा 2.5 hour में ही हो जाता था। तो तो वो मेरे इसका को तो फायदा समझा। मिला आपको इस बार, बायो हाँ में तो जल्दी। फायदा, हाँ फायदा मिला सर। बट उस चक्कर में क्या हो रहा था, जो टेस्ट दे रही थी मैं उसमें एक्यूरेसी मेरी बहुत लो जा रही थी उस हाँ, चक्कर में। उसकी वजह से हो रही होगी, तो फिर जल्दबाजी के रियलाइज हुआ चक्कर में। कि हाँ, फिर रियलाइज हुआ कि जल्दबाजी नहीं करनी, आराम आराम से करना है पेपर। अच्छा बेटा, किसका ज्यादा सपोर्ट है, पापा का, मम्मी का, सबका क्या क्या है, थोड़ा सा बताओ, फैमिली में कौन कौन है और कैसे। सर पापा है, मम्मी है और छोटी बहन है। तो सबका अच्छा। अच्छा खासा इक्वली अपने अपने जगह पे सपोर्ट रहा है। मतलब कभी भी ऐसे मोटिवेशनल टॉक चाहिए कुछ, या फिर बात करनी है ऐसे ही किसी भी चीज के बारे में, आप नॉन एकेडमिक भी, तो मम्मी और बहन के पास जाती थी मैं। पापा थोड़ा मेरी पढ़ाई में शुरू से ज्यादा देखते थे। फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही वो मेरी पढ़ाई वढ़ाई लेते थे, करते थे। अच्छा। फिर धीरे धीरे उन्होंने पढ़ाई ऐसे प्रॉपर पूछना करना तो बंद कर दिया, बट वो ये जरूर देखते थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मैं और पापा बैठ के प्लान, मैं पापा को अपना प्लान बताती थी कि मैंने मेरा ये प्लान है, ये चैप्टर्स हो गए हैं, ये करने हैं, इस डेट तक करने का इरादा है। तो फिर पापा मेरे से पूछते थे कि इसमें से कितना हो गया, ये हुआ कि नहीं, तुमने डेडलाइन मीट की कि नहीं। तो पढ़ाई में पापा ज्यादा देखते थे। ये अच्छा है बेटा, असल में क्या है ना, जैसे मैं कई बार फील करता हूँ कि पेरेंट्स मान लो उनको पता ना हो क्या सब्जेक्ट है भले, लेकिन पूछने से क्या रहता है कि बच्चे को भी रहता है कि यार हमने बता दिया, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और एक वो आ जी जाती है कि सेंस कि हाँ हमें करना है, उनके लिए करना है ना। जी और सर, वो एक ये तो अपने बदले में, अकाउंटेबिलिटी रहती है, हाँ रहती अकाउंटेबिलिटी है, ये रहती होना भी चाहिए, मुझे मुझे ऐसे फील होता है। है। ठीक है राइट। बेटा, आपके से बात करके मुझे एक चीज समझ में आई कि 12th के साथ किया जा सकता है, और बहुत सारे बच्चे जो आपको देखेंगे वो ये जरूर जानेंगे कि 12th के साथ कैसे कर सकते हैं। कहीं ना कहीं छोटे गोल सेट करना है, क्योंकि जी अगर हम सर। हाँ लास्ट को देखते हैं ना कि यार कैसे होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब 12th वाला बच्चा 11th रिवाइज करना स्टार्ट करता है ना, पहले चैप्टर में ही सबसे ज्यादा टाइम लग जाता है उसे। राइट फिर राइट। उसे ऐसा लगता है यार होगा नहीं होगा, इतना सारा टाइम कैसे लग गया मुझे। जी और सर। जबकि 11th उसकी बहुत अच्छी थी तब भी टाइम लगता है, जी क्योंकि सर। 11th फर्स्ट लर्निंग होती है, वो इतनी परफेक्ट होती नहीं हम्म। है ना बेटा। तो तो वही बहुत, सर, वो 2 साल में पेशेंस बहुत जरूरी है, ये मेरे को समझा। मतलब हाँ, बहुत सारे टाइम ऐसे भी आए थे जब मैं अपना पेशेंस लूज कर चुकी थी कि मेरे से नहीं हो रहा है या नहीं हो पाएगा मेरे से। बट फिर मेरे को अभी जब मैं अपनी 2 साल की जर्नी को देखती हूँ पीछे मुड़ के, तो समझ में आता है कि पेशेंस जो था वो मेरा कई बार टेस्ट हुआ है, और कई बार बाकी लोगों का भी होगा। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और एक सेल्फ बिलीफ रखना कि मैं कर सकती हूँ, वो भी जरूरी है। क्योंकि फिर अगर कोई आपको दूसरा बोलेगा भी, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश भी करेगा, तो भी आप होगे नहीं। आपको अपने अंदर एक विश्वास रहेगा कि मैं कर सकती हूँ। हाँ
ठीक बात है बेटा, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद, और बेटा अच्छा करो लाइफ में, है ना। मैं तो ये जी कहूंगा सर। कि आप इसी तरीके से मतलब रोल मॉडल रहो बहुत सारे बच्चों के लिए, क्योंकि आपने 12th के साथ किया है और मतलब सिचुएशंस को अच्छे से टैकल किया है। और उसमें हम हमेशा बिलीव करते हैं कि मतलब जो बच्चा सिचुएशन को टैकल कर लेता है सही से, वो लाइफ में आगे भी अच्छा करेगा। तो जी बेस्ट ऑफ लक बेटा, बेस्ट विशेज हैं थैंक पीडब्ल्यू यू की सो तरफ मच। से, अलग सर की तरफ थैंक यू से, सो मच। आप पूरी पीडब्ल्यू की टीम की तरफ से। ठीक है, जल्दी बेटा हम लोग मिलेंगे भी, है ना। थैंक यू सो और मच सर। आपको यस। गवर्नमेंट कॉलेज जब अलॉट होगा बेटा, हमें जरूर बताना, इन्फॉर्म करना कि जी कौन जी सा सर। मिला। जी ठीक है सर, बेटा, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। बेस्ट ऑफ लक बेटा, बाय। थैंक यू सर, बाय बाय।